and the problem says that you have a two-digit number, some two-digit number. The difference in the place value of the two digits is 68, right? So if you have a two-digit number, so एक एग्जाम्पल ही तो अगर कोई ले ले, जैसे सपोज यू हैव 32 एज ए नंबर, कैन यू सी? तो ये 32 अगर टू डिजिट नंबर है, इसमें इसकी डिजिट्स के बीच में प्लेस वैल्यू में कितना अंतर है? आई मीन यू वुड से कि 32 में एक 3 एक 2 है, तो इनके डिजिट्स के बीच में डिफरेंस तो 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 है, बट दैट्स अ डिफरेंस इन द डिजिट्स, नॉट देयर प्लेस वैल्यूज। प्लेस वैल्यू क्या है? इसकी प्लेस वैल्यू इज वंस, इसकी प्लेस वैल्यू है टेंस, तो एक्चुअली इसकी प्लेस वैल्यू के बराबर जो है दैट इज 3 इंटू 10 और 30, और इसकी प्लेस वैल्यू इज 2 इंटू 1 विच इज जस्ट 2, तो 30 और 2 के बीच में डिफरेंस क्या है? एंड दैट्स द डिफरेंस इन द प्लेस वैल्यू ऑफ द टू डिजिट्स। ये चीज दी हुई है उस प्रॉब्लम के अंदर, है ना? अब इसी का ही जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये क्या दिया हुआ है कि प्लेस वैल्यू के बीच में डिफरेंस इज 28, ठीक है, एक तो ये पहली चीज दी हुई है, यहाँ पे 28 है, वहां पे कुछ और दिया हुआ है। दूसरा, जब वो नंबर को रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं यानी जब 32 बिकम्स 23, रिवर्स हो गए डिजिट्स। अब इसका वंस ये है और टेंस ये है। अब वो बोल रहे हैं कि इस नंबर में और इस नंबर में कितना अंतर है? व्हाट इज 45? आर यू एडिंग देम? ओके, यस यस, द डिफरेंस इज गिवन एज 45, और यहां पे क्या है? 32 माइनस 23 विच इज जस्ट 9। तो ये दो सिचुएशन उन्होंने बताई हैं आपको प्रॉब्लम के अंदर, जिसके ऊपर आपको वर्क करना है। कैन यू थिंक कैसे? 68 इज द डिफरेंस बच्चे, that when you say 6 and 8, so that's the difference of the place values, यानी इस नंबर की प्लेस वैल्यू इस नंबर की प्लेस वैल्यू के बीच में अंतर है 68। इट्स नॉट सेइंग द नंबर इज 68। 68 कैसे हो सकता? 68 डिफरेंस ऐसे आ सकता है, जैसे सपोज एक नंबर आपका हो 7 और एक हो 2, तो इसकी प्लेस वैल्यू वुड बी 70 और इसकी प्लेस वैल्यू वुड बी 2, और इन दोनों का डिफरेंस वुड बी 60। बट दैट्स जस्ट वन एग्जांपल, ओके? और मे बी यही आंसर हो उसका, ऐसा भी हो सकता है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू। तो एक इसके अंदर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि दो चीज़ों पे कि डिफरेंस ऑफ, जब नंबरों के बीच में डिफरेंस निकालना है तो आप जैसे यहाँ सिंपल अरिथमेटिक में तो आप आराम से निकाल लेते हो, बट आपको दिया नहीं है वो नंबर क्या है, तो वो दिया नहीं है नंबर, तो हाउ वुड यू टेक दैट एंड हाउ वुड यू फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ द वैल्यू? जैसे मतलब मेरा सपोज एक डिजिट कुछ भी हो, तो हाउ डू आई एक्चुअली कैलकुलेट? तो ये जो डिफरेंस निकलता है, लेट मी टेल यू अ हिंट, कि जो डिफरेंस होता है दैट इज एक्चुअली द डिफरेंस इन द प्लेस वैल्यूज। यानी जैसे ये 32 है, तो इट इज नथिंग बट you can write it as 30 plus 2, that is 32, right? That's the sum of the place values, यही इस नंबर की वैल्यू होती है। और जो 23 है दैट इज नथिंग बट 20 प्लस 3, तो ये जो डिफरेंस आप 9 देखते हो, जिसको आप ऐसे करके यू नो सब्ट्रैक्शन एक रेगुलर तरीके से जो हमको बताया गया है, वो उसका रियल मीनिंग यही कि 30 प्लस 2 में से 20 प्लस 3, यानी जो दोनों डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज है, ये इसकी प्लेस वैल्यू किसकी है? 3 की। ये किसकी प्लेस वैल्यू है? इस 2 की। ये किसकी प्लेस वैल्यू है? इसकी। और ये किसकी प्लेस वैल्यू है? इसकी। इनका डिफरेंस निकालते हैं, दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ द डिफरेंस। या जब भी आप ऐड भी करते हो, तो ये कॉन्सेप्ट कुछ आपको इसके अंदर भी अप्लाई करना पड़ सकता है। 72 का उल्टा कितना होता है? करेक्ट है, आंसर तो पता चल गया। अब कैसे पता चला ये भी निकालना जरूरी है, हाउ टू वर्क इट आउट। तो क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा ना।
तो इसमें क्या मान सकते हैं, इस पूरी सिचुएशन जो आपके प्रॉब्लम में दी है उसमें आप क्या मान सकते हो, व्हाट कैन यू अज्यूम। उसमें 2 डिजिट नंबर है तो हम 2 डिजिट नंबर में क्या मान सकते हैं। चलो ग्रेटर देन 68 है तो ग्रेटर देन 68 2 डिजिट नंबर तो बहुत सारे होंगे, 69, 70, 71, 72, 73 अप टू 99 सारे नंबर 6 वो हैं। तो हम कौन सा नंबर माने ऐसे, या कोई भी एक नंबर माने तो हाउ शुड वी रिप्रेजेंट, नोइंग दैट हम लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात, एक एक तो ये क्वेश्चन आया हमारे दिमाग में, व्हाट शुड वी अज्यूम इन दिस क्वेश्चन। जैसे हम बोलते हैं ना कि लेट दिस थिंग बी एक्स, तो वो चीज इसमें क्या है, पहली चीज तो ये निकालने हैं एक। दूसरा हमको एक दिया है कि डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ डिजिट्स दिया हुआ है ऑफ द 2 डिजिट्स इज इक्वल्स टू 68, सो 68 ये एक कंडीशन दी है, इसका भी यूज करना होगा कहीं। और तीसरा समवेयर दैट द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल नंबर जिसे ओ एन बोल सकते हैं माइनस जो रिवर्स नंबर है दैट वैल्यू इज 45। ये वैल्यूज हमको सॉरी ये 3 चीजों पे हमको और गौर फरमाना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर बिफोर वी कैन से दैट वी हैवंट यू नो वी कैन अप्लाई सम लॉजिक। तो ये चीजें ध्यान देनी पड़ेंगी, इसमें क्या कर सकते हैं, हाउ कैन आई, व्हाट शुड आई अज्यूम। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है, किसको एक्स मानूं। तब 2 डिजिट नंबर है, उनमें से एक डिजिट, कोई भी एक डिजिट को हम x मान लेते हैं, क्योंकि 2 डिजिट है, दोनों को तो x नहीं बोल सकते। तो हम एक टिपिकल हमारा जो नंबर 2 डिजिट नंबर होगा तो उसमें एक नंबर लेट्स से x है, एक डिजिट x है, और ये यहाँ पे कुछ जो सपोज ये वंस वाली डिजिट को हमने मान लिया x, और ये टेंस वाली डिजिट हमको नहीं पता है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया कि ये डिजिट क्या होनी चाहिए, क्या मैं इसको कुछ x के टर्म्स में यूज कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, या क्या ये फिक्स वैल्यू है या इस पर डिपेंडेंट है। x के ऊपर डिपेंड कर रही है ना ये दूसरी डिजिट भी, क्यों 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 डिपेंड कर रही है, क्योंकि हमको दिया हुआ है कि उन दोनों डिजिट की प्लेस वैल्यू के बीच में डिफरेंस है 68। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये x है तो इसकी वैल्यू इससे 68 बड़ी है। दैट इज व्हाट इट मींस कि प्लेस वैल्यू के बीच में ये डिजिट नहीं है, बट इसकी जो प्लेस वैल्यू इज ग्रेटर बाय 68। तो एक तो ये समझने वाली बात है। तो दैट्स वन। और यानी अगर ये x है, इसकी ये फर्स्ट उसकी प्लेस वैल्यू है और इसकी प्लेस वैल्यू इज x प्लस 58, ये दोनों की प्लेस वैल्यू बोल सकते हैं, ये इसकी प्लेस वैल्यू और ये इसकी प्लेस वैल्यू। ओके, अब क्या किया, दूसरा जो हमको दिया है कि जब हमने इनको रिवर्स किया, तो जब हमने रिवर्स किया तो क्या करेंगे, x इधर आ जाएगा रिवर्स नंबर के केस में, टेंस एंड वंस। ओके, तो x यहां आ गया, और जो दूसरा डिजिट है, अब ये दूसरा डिजिट आई थिंक इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये 6, क्योंकि हम तो डिजिट की बात कर रहे थे, डिजिट कैन नॉट बी 68 प्लस x, इसकी प्लेस वैल्यू है। गिव मी अ सेकंड, टर्न दिस थिंग। तो एक यानी ये वर्क नहीं करेगा 68 प्लस x, इतना ये पता है कि हमको कोई ना कोई वैल्यू यहाँ डिजिट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी पड़ेगी। तो हमारे क्वेश्चन एक, कैन यू रीड इट अगेन, नंबर। ओके, तो क्वेश्चन तो वही है जो हम पढ़ा भी है, देन वी हैव एटलीस्ट दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ इट ना। डिजिट तो ये डिजिट तो 1 से लेके 0 से लेके 9 ही हो सकते हैं ना डिजिट्स। तो हम ये बोल सकते हैं कि सपोज जो भी है इसकी प्लेस वैल्यू, अगर कोई वैल्यू यहां पर है इससे रिलेट की जा सकती है, तो ये तो हो गए हमारे डिजिट लेट्स से, और उसकी प्लेस वैल्यू, इसकी प्लेस वैल्यू इज डायरेक्टली x, क्योंकि x टाइम्स 1 करोगे तो x ही आएगा वंस डिजिट का, बट इसकी प्लेस वैल्यू हमको पता है कि इट इज 68 प्लस
x, क्यों? इससे ये 68 बड़ा है, तो x अगर ये है तो उससे 68 बड़ी वैल्यू तो यही हो सकती है ना? तो अगर सपोज ये डिजिट को हम मान लेते हैं कुछ और, मतलब वैसे तो रैंडमली कुछ वेरिएबल ले सकते हैं, बट आई वुड बी हेजिटेंट कि हम क्यों यूज करें एनीवेज। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्लेस वैल्यू और ये तो अल्टीमेटली सम ऑफ द टू, डिफरेंस हमको दिया हुआ है कि डिफरेंस इन द प्लेस वैल्यूज इज 68, तो यानी दिस माइनस दिस इज 68, तो ये तो क्लियर है कि इन दोनों के बीच की प्लेस वैल्यू के बीच में डिफरेंस ये है। अब इस नंबर की वैल्यू क्या हो गई? वैल्यू ऑफ द नंबर, यानी जैसे हमने वैल्यू ऑफ द फर्स्ट नंबर निकाली थी तो हमने क्या किया था, जो फर्स्ट डिजिट की प्लेस वैल्यू है और जो सेकंड डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू है, तो वैल्यू ऑफ द नंबर वुड बी इस जो फर्स्ट डिजिट की प्लेस वैल्यू विच इज 68 प्लस x, और जो सेकंड डिजिट यानी वंस वाली डिजिट है उसकी वैल्यू, तो यानी 68 प्लस ट्वाइस ऑफ x, दैट्स द वैल्यू ऑफ द नंबर। अब रिवर्स के केस में देखा जाए तो सपोज हमको कहीं ना कहीं इसको एक्सप्रेस करना आना चाहिए, दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग एट। तो लेट्स से ये वैल्यू हमारा, मान लो कोई वेरिएबल हमने और ले लेते हैं y, मान लीजिए, अभी मैं बताता हूं क्या करेंगे, y की वैल्यू क्या लिखनी है। तो y इज एक्चुअली ए डिजिट, यानी जीरो तो हो नहीं सकता क्योंकि 10th डिजिट पे जीरो नहीं आना चाहिए 1 से लेके 9 तक। तो ये वैल्यू इज एक्चुअली, इसको y अगर कोई भी डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट शुड बी इक्वल टू 68 प्लस x, यानी जो इस डिजिट को 10 से विच इज इट्स प्लेस 10th प्लेस पर है, तो दैट शुड गिव द प्लेस वैल्यू। तो ये जो 68 प्लस x जो है उसके बराबर हो जाना चाहिए। दैट मीन्स ये जो y है दैट इज नथिंग बट 68 प्लस x डिवाइडेड बाय 10। ये एक डिजिट आप इधर यूज कर सकते हैं, यानी इस x की y की जगह पे आप ये वैल्यू एज ए डिजिट ले सकते हो। यानी आपका 2 डिजिट नंबर अगर आपको कोई बोलेगा तो एक x है तो दूसरा 68 प्लस x डिवाइडेड बाय 10 इज योर सेकंड डिजिट। तो जब रिवर्स करोगे तो यही डिजिट वंस प्लेस पे आ जाएगी। तो ये जो y equals to this is what we use to find the value of the digit, यानी y क्या है? y is a number which is ranging from 1 to 9, 1 से लेके 9 तक है। तो अब देखो हमको दोनों डिजिट के बारे में, दोनों डिजिट को हमने x के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। ये इसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि पहले यहाँ पे वैल्यू खाली थी, यहाँ पे एक ब्लैंक बना रखा था, उसकी प्लेस वैल्यू हमको पता चल रही थी इससे, बट आई डिड नॉट नो कि ये डिजिट क्या होगा। आई वॉन्टेड टू एक्सप्रेस दिस 10th डिजिट इन टर्म्स ऑफ x। तो वो कैसे किया? मैंने बोला कि सपोज 10th डिजिट पे कोई डिजिट है y, क्योंकि वो 10th डिजिट पे है तो उसकी वैल्यू, उसकी प्लेस वैल्यू वुड बी y इंटू 10, और y इंटू 10 इज एक्चुअली 68 प्लस x, क्योंकि ये x से 68 बड़ा है। तो दैट अलाउड मी कि इस 10 को मैं डिवाइड कर सकता हूं ऑन द राइट, एंड दैट गिव्स मी y इन टर्म्स ऑफ, ये जो y है वो वैल्यू x के हिसाब से मिल गई। तो दैट मीन्स आई कैन नाउ यूज दिस इंस्टेड, जो मैंने y एज ए वेरिएबल, क्यों? क्योंकि हमारा लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, तो इसमें एक ही वेरिएबल अलाउड है एट दिस पॉइंट। नेक्स्ट ईयर आप जब आओगे या उससे आगे तो वी विल यूज 2 वेरिएबल वाले इक्वेशन, और उनमें हम फिर इसको और भी तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वंस आई हैव फाउंड दिस अगेन, तो इस नंबर के केस में हम क्या करेंगे, इस नंबर की वैल्यू क्या होगी, प्लेस, जैसे हमने फर्स्ट नंबर की वैल्यू निकाली दोनों डिजिट्स की प्लेस वैल्यू को ऐड करके, इसकी प्लेस वैल्यू 68 प्लस एक्स, इसकी प्लेस वैल्यू इज एक्स, ऐसे ही इसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी, अगर मैं प्लेस वैल्यू निकालूं इट वुड बी 10 टाइम्स एक्स, क्योंकि इट्स एट द 10th प्लेस। रिवर्स डिजिट, रिवर्स नंबर में x आ गया है 10th प्लेस पे, और 68 प्लस एक्स ओवर 10 हैज गॉन टू द वंस प्लेस, राइट? तो इसकी वैल्यू जो वंस प्लेस पे दैट इज सेम। तो अब टोटल वैल्यू ऑफ दिस नंबर विल बिकम, जैसे ये और फर्स्ट नंबर की वैल्यू
और जो रिवर्स नंबर की वैल्यू आ जाएगी that would be 10 times x plus 68 plus x over 10. That's the value of the reverse number. अब हमको क्या दिया हुआ है कि ये जो ओरिजिनल नंबर है वो ये अब बारी आई इस कंडीशन की, ओरिजिनल नंबर रिवर्स नंबर से 45 टाइम्स बड़ा है, यानी ओरिजिनल नंबर इज बिगर। तो यानी ओरिजिनल में से अगर मैं रिवर्स नंबर की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी उनकी वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर दूं, वैल्यू मतलब जो आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल द प्लेस वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल डिजिट्स जो नंबर बनता है, जैसा हमने यहां पे देखा, ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज 45। तो दैट मीन्स ये अगर इसको मैं 1 मान लेता हूं इक्वेशन, इसको 1 2 मान लेता हूं वैल्यू, तो दैट मीन्स 1 minus 2 is actually equal to 45, यानी 68 plus 2 times x minus 10 times x plus 68 plus x over 10 is equal to 45। अब इसको सॉल्व करना है हमारा काम, क्योंकि यहाँ 10 एलसीएम है, बाकी सब में नहीं है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे इसको, दोनों साइड, इसको भी 10 से, इसको भी 10 से, और एक्सपेंड कर दो, तो ये दिस विल बिकम, तो मैंने ये बड़ा ब्रैकेट हटा दिया। अब इसके अंदर जो है यहाँ से शुरू कर देता हूँ, तो दैट विल बिकम 10 टाइम्स 68 वुड बी 680 प्लस 10 टाइम्स 2x विल बी 20x माइनस 10 टाइम्स 10 100x। ये 10 इससे डिवाइड हो जाएगा, विद ए माइनस साइन इट वुड बी माइनस 68 माइनस, है ना, और राइट हैंड साइड में तो हमारा 450 है ऑलरेडी। तो अब ये x के टर्म्स हैं, तो 100 और 1 101 और 20 डिफरेंस करोगे तो इट वुड बी माइनस 81। ये 680 है और ये 68 है, सो नाउ वुड बी, दूसरी साइड चले जाएंगे, 450 माइनस 680 प्लस 68 राइट हैंड साइड में, तो माइनस 81x गिव्स, ये कितना हो गया 518, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस 162 डिवाइडेड बाय माइनस 81 विच इज नथिंग बट 2। तो यानी हमारा जो वंस पे जो वैल्यू है ये वैल्यू हो गई 2। अब जो 10th डिजिट है वो निकल के आएगा हमारा कहां से, 10th डिजिट की वैल्यू इज y की वैल्यू हमने निकाली थी 60 या 68 प्लस x डिवाइडेड बाई 10, तो 10th डिजिट हमारा, तो ये तो वैल्यू हो गई वंस डिजिट की यहाँ पे। अब 10th डिजिट इज गिवन बाय 68 प्लस x डिवाइडेड बाई 10 विच इज नथिंग बट 68, तो हमारा 2 डिजिट TDN becomes 72, और आप खुद भी देख सकते हैं इसका रिवर्स नंबर वुड बी 27, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस इज 45। तो हम इस चीज को प्रूव कर पाए कि जो फैक्ट्स दिए हुए प्रॉब्लम के अंदर वो सही बैठ रहे हैं। इस क्वेश्चन पे स्पेशल अटेंशन ये 1-2 साल बाद, आप 1 साल बाद फिर से आएगा, विल ट्राई एंड डू इट विद अ डिफरेंट अप्रोच ऑल्सो। तो आप इस पर ध्यान जरूर देना कि ये हमने किया क्या है, इसका कॉन्सेप्ट अंदर तक आपको समझना है। लाइक ट्राई इट मे बी 2-3 टाइम्स ऑन योर ओन। इनफैक्ट आई वुड रिकमेंड, जैसे यहाँ पे जो फैक्ट्स दिए हुए थे कि नंबर के बीच की प्लेस वैल्यू के बीच में डिफरेंस ये है, और उन नंबर की रिवर्स करने पर वैल्यू में डिफरेंस है, ऐसा क्वेश्चन कैन बी क्रिएटेड ऑन योर ओन। जैसे टेक फॉर एग्जांपल, आपका नंबर होता 81 सपोज, अब 81 है तो इसकी प्लेस वैल्यू इज 80, इसकी प्लेस वैल्यू इज 1, तो 80 माइनस 1 कितना डिफरेंस हुआ, 70,
9, राइट। तो मैं बोल दूंगा कि देर इज ए 2 डिजिट नंबर, द डिफरेंस इन द प्लेस वैल्यू ऑफ द 2 डिजिट्स इज 79। तो एक वैल्यू मैंने जहां पे पिछले क्वेश्चन में 68 थी, मैं बोल दूंगा दैट वैल्यू इज 79। ठीक है। दूसरा, अगर आप इस नंबर को रिवर्स करते हो तो व्हाट डू यू गेट? 18। एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन द वैल्यू? So, and the second part of the question would read, when you reverse the digits of the number, the original number is greater than the reverse number by 63। तो मैंने दोनों चीजें आपके सामने लिख दी। अब आपको मैं पूछूंगा फाइंड द 2 डिजिट नंबर।